हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 2 એટલે કે असतत वितरण 2, ठीक है। ये चैप्टर का आप लोगों का नाम है और सेकंड नाम क्या है तो नेगेटिव बाइनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी चैप्टर का नाम है। उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 13 कराने वाली हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नेगेटिव बिनोमियल के कुछ सम्स करवाए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स करवाऊंगी, ठीक है। मगर उससे पहले यहाँ पे कौन से फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू e टू का पावर x इंटू पी, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को लर्न करना है और ये हम लोग कब यूज करेंगे तो when n equal to 1 then use this formula, એટલે કે જ્યારે n બરાબર 1 હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે, ठीक है। तो यहाँ पे सम नंबर 13 में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि the probability that a person can hit a target is 0.6, find the probability that the will hit the target first time at the 5th trial, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोला है, ठीक है। यानी कि n इक्वल टू आप लोगों को 1 मिल गया ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 5th ट्रायल, यानी कि यहाँ पे n प्लस एक्स इक्वल टू आप लोगों को 5th मिलेगा। तो n ऑलरेडी 1 आप लोगों को मिला है, तो यहाँ पे आप लोगों को x कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग x फाइंड करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे अभी p और q कितना आएगा तो p इक्वल टू आप लोगों को 0.6 दिया है, ठीक है। तो q क्या हो जाएगा 0.4। वो कैसे हो जाएगा तो p प्लस q इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो p ऑलरेडी आप लोगों को सब में दिया है 0.6 है, तो q क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। उसके बाद p ऑफ x इक्वल टू q, यानी कि q कितना है आप लोगों का 0.4 है, तो 0.4 और पावर में कितना आएगा 4 आ जाएगा, इनटू p कितना है तो p है 0.6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ये सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.4 इंटू 0.4, इस तरह से आप लोगों को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 0.0256 आंसर मिलेगा इंटू 0.6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे 0.01536, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा और ये इस सम का फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम बोला है यानी कि n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट टाइम एट द 7th अटेम्प्ट, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પત્તાની એક જોડમાંથી એક પછી એક પુરવણી સહિત પત્તું ખેંચવામાં આવે છે। 7મા પ્રયત્ને પ્રથમ વખત રાજા મળે તેની संभावना शोधो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को P कितना दिया गया है तो P में आप लोगों को यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 52 कार्ड्स है ऑलरेडी, उसमें क्या है तो किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है यानी कि n इक्वल टू आप लोगों को 1 मिल जाएगा। उसके बाद n प्लस एक्स इक्वल टू आप लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पे 7th अटेम्प्ट, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे आप लोगों को 7 मिलेगा, तो x यहाँ पे कितना 6 मिल जाएगा, ठीक है ऑलरेडी। इस तरह से यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद p किस तरह से मिलेगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किंग की फाइंड करनी है, ठीक है। तो टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 किंग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में 52 आ जाएगा, यानी कि 1/13 आप लोगों को P मिल जाएगा। तो उसके बाद Q कितना आएगा तो Q, अगर P हमारा 1/13 है तो Q आप लोगों को 12/13 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से P और Q हम लोग फाइंड कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे Q का पावर x इंटू P, यानी कि Q क्या है आप लोगों का 12/13 और x कितना आया 6 आया, ठीक है। इंटू P कितना है 1/13। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे 12 की पावर में 6 है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 12 का यहाँ पे पावर में 6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 13 जो है वो उसका पावर यहाँ पे 6 है, मगर एक 13 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 13 का पावर 7, ठीक है। ये आप लोगों को P ऑफ 6 मिल जाएगा, यानी कि ये इस सम का फाइनल आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को इस तरह से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे
हम लोग करेंगे सम नंबर 17, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि 80% ऑफ बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन द लॉट ऑफ बल्ब्स आर inspected one after the other from the lot. Find the probability that the first non defective bulb, यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी वर्ड का यूज किया, ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 1 होगा और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब विल द ऑब्टेन ऑन टेस्टेड द 10th बल्ब, ठीक है, यानी कि n प्लस x आप लोगों को 10 मिलेगा। ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ડ્રો બિફોર ગેટિંગ ધ ફર્સ્ટ નોન ડિફેક્ટિવ બલ્બ્સ। અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વીજળીના બલ્બના એક મોટા જથ્થામાં 80% બલ્બ ખામીવાળા છે અને તો તે જથ્થામાંથી પછી એક બલ્બ ચકાસવામાં આવે તો પ્રથમ સારો બલ્બ 10મા પ્રયત્ને મળે છે અને તો તેની સંભાવના શોધો અને પ્રથમ સારો બલ્બ મળે તે અગાઉ મળતા ખામીવાળા બल्ब ની સંખ્યાનો મધ્યક અને વિચરણ પણ મેળવો, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो n इक्वल टू आप लोगों को 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे n प्लस एक्स कितना मिलेगा, तो वो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 10th बल्ब, ટેસ્ટિંગ ધ 10th બલ્બ એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 10મા પ્રયત્ને મળશે, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस एक्स यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो n ऑलरेडी 1 है तो x इक्वल टू आप लोगों को 9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे p आप लोगों को कितना मिलेगा और q कितना मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को जो बोला गया है कि 80% ऑफ बल्ब आर डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव है यानी कि ये क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि क्यू आप लोगों को दिया गया है 80%, ठीक है। 80% है यानी कि डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करेंगे तो यहाँ पे 0.8 आप लोगों को क्या मिलेगा, क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पी कितना आएगा, तो अगर P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे 0.8 हमारा Q है तो P कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। इस तरह से P और Q हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ X आप लोगों को कितना मिला 9, यानी कि P ऑफ 9 इक्वल टू Q यहाँ पे आप लोगों का है 0.8 और पावर में कितना आएगा 9 इंटू P कितना है 0.2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना है। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को 0.8 का पावर में 9 है तो 9 बार अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा। उसके बाद इनटू यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 0.2 से, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू 0.2 तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 0.0268, ठीक है। इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी ये जो आंसर है वो फाइनल आंसर नहीं है। अभी आप लोगों को क्या फाइंड करना है, मीन, ठीक है। मीन એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે મધ્યક શોધવાનો છે, ठीक है। तो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो Q बाय P, ये हो जाएगा आप लोगों का मीन, ठीक है। तो Q आप लोगों का कितना आया, तो 0.8 आया, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 0.8 और डिवाइडेड बाय P कितना है, तो 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पॉइंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 बाय यहाँ पे 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 बाय 10 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो 10 ऑलरेडी कट हो जाएगा तो यहाँ पे 8 बाय 2 बचेगा, 2 4 8 यानी कि 4 आप लोगों को मीन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वेरियंस फाइंड करना है એટલે કે વિચલન શોધવાનું છે। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि Q बाय P स्क्वायर आप लोगों को करना है, ठीक है। तो Q कितना आया, तो 0.8 आया, डिवाइडेड बाय P आया 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 0.8 और डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 0.04 मिलेगा। उसके बाद 0.8 को आप लोग डिवाइड करेंगे 0.04 के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पे आप लोगों को जो मिला वो हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सम नंबर 17 सॉल्व करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 23, ठीक है। ये लास्ट सम होगा और ये मोस्ट टाइम की सम है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फॉर अ नेगेटिव बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 9 એટલે કે મધ્યક 9 છે એન્ડ વેરિયન્સ ઇઝ 36 એટલે કે અહીં આગળ આપેલું છે કે વિચરણ 36 છે, फाइंड इट्स पैरामीटर्स, ठीक है, એટલે કે તેના પ્રાચલો શોધો। यानी कि पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा, तो P Q एंड N, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को फाइंड करना है और M यहाँ पे आप लोगों को 9 दिया गया है और वेरियंस कितना है 36, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग फाइंड किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू पी डिवाइडेड बाय n इंटू क्यू डिवाइडेड बाय p, ठीक है। ये यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें वैल्यू
तो मीन आप लोग को ऑलरेडी 9 दिया गया है, 9 इक्वल टू एन, यहाँ पे क्यू आ जाएगा और डिवाइडेड बाय पी है, ठीक है। तो पी यहाँ पे डिवीजन में है तो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9p इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे एक आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन मिला, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो वेरिएंस में यहाँ पे एन क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर आता है, ठीक है। तो और वेरिएंस आप लोगों को कितना 36 दिया गया है, तो 36 इक्वल टू एन क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे 36 इंटू पी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन में इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर का इक्वेशन मिला। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंपेयर करना होगा इक्वेशन को। यहाँ पे सेम क्या है, तो एन क्यू सेम है, ठीक है। तो 9p इक्वल टू 36p स्क्वेयर हम लोग लिख सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे फर्स्ट आप लोगों को मीन दिया गया है तो मीन का फॉर्मूला लिख के इस तरह से आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है। सेकंड आप लोगों को वेरिएंस दिया गया है એટલે કે વિચરણ આપેલું છે तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद एन क्यू और एन क्यू सेम है ऑलरेडी, तो 9p इक्वल टू 36p स्क्वेयर हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी इस तरह से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे p ऑलरेडी है, सॉरी यहाँ पे 9 है इक्वल टू 36, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 36, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा पी स्क्वेयर और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे पी जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पी स्क्वेयर यानी कि पी इंटू पी है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे पी है, ठीक है। तो एक पी तो ऑलरेडी कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 और 36 है, ठीक है। तो 9 4 जा 36 होता है, तो 1/4 यानी कि आप लोगों को p इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर p आप लोगों को 1/4 मिला तो q कितना मिलेगा 3/4, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने p और q फाइंड किया। उसके बाद कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग p और q की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा बना था कि 9p इक्वल टू एन क्यू, ठीक है, ये जो बना था उसमें हम लोग p और q की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 9 और ब्रैकेट में p कितना है 1/4 इक्वल टू n और q आया 3/4, ठीक है। उसके बाद n को हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे, यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे डिवीजन में तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर जो है वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे इक्वल टू n। इस तरह से यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 ऑलरेडी कट हो जाएगा, तो आप लोगों को n इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम इस टाइप का सम पूछा जाए यानी कि पैरामीटर्स फाइंड करने को बोला जाए એટલે કે प्राचलो शोधवानुं कहे तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सम सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 23 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।